दोस्तों, आपको अंतरिक्ष के बारे में जानना या सुनना कैसा लगता है? क्योंकि आज के वीडियो में आप कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? क्या कभी हम इंसान इस ब्रह्मांड के कोने तक पहुंच सकते हैं? इन सवालों का जवाब पाने के लिए ही वैज्ञानिक ब्रह्मांड में दूर दराज तक खोजबीन कर रहे हैं और अब उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह तक नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचा हो। और दूर से देखने पर इतने ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के एक कण के जितनी दिखाई देती है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है और ब्रह्मांड का छोर आज भी बड़ा रहस्यमयी है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष की डेटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में जानकारियां प्राप्त की हैं जो हिला देने वाली हैं। आज हम पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे तक आपको एक रोमांच यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए जानने के लिए ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्य के बारे में। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने गैलेक्सीज हैं और उन्हीं में से एक है मिल्की वे यानी आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा में बसे सौर मंडल में है हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं। रात के समय में हमें कई तारे नजर आते हैं जो कि हमारी आकाश गंगा में ही मौजूद हैं। चलिए अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में। थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है जिसमें इस धरती पर हरे और नीले रंग की परत दिखाई देती है। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम अंतरिक्ष का होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह में करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित है स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीजों में से एक है। यहां पर स्पेस क्राफ्ट के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों का अतिरिक्त भंडार किया हुआ है। वहीं यहां एस्ट्रोनॉट के लिए रहने, खाने और सोने तक का प्रबंध किया हुआ है। दुनिया भर के स्पेस रिसर्च और एस्ट्रोनॉट इस स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना रिसर्च करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे इस पृथ्वी का चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं और ये एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। दोस्तों, दोपहर की समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और महाद्वीपों की आकृतियों को आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में शहर की जलती लाइट किसी जगमगाते से तारे की तरह नजर आते हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई में जाने पर हमें सैटेलाइट का जाल दिखाई देता है। यहाँ इंसान के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। इन सभी सैटेलाइट की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल करते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर पर स्थित है। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, लेकिन सूरज के ज्यादा रोशनी ना पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरा का माहौल बना होता है। वहीं पृथ्वी की बात करें, जिस तरफ पृथ्वी के आसमान में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क इतना है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है, पर वहां से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है। चलिए अब हम सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है।
जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वो हमें छोटे गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन सूर्य इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख ग्रह ले सकता है। वहीं सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। इसी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस जैसे 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह प्लूटो, चंद्रमा, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु की वजह से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और सोलर सिस्टम से थोड़ी दूर और जाने के बाद हमें हमारा सौरमंडल कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों, अब अपने सफर को आगे बढ़ते हुए सौरमंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जो सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर एक नए सोलर सिस्टम की तरह आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे की चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपने पृथ्वी से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिन्स 581 प्लैनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लिन्स 581c के नाम से जाने जाना वाला ये ग्रह बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस ग्रह पर इंसानों के रहने वाला तापमान, तरल स्वरूप पानी और पृथ्वी जैसी चीजें मौजूद हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एलियंस के होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब और आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर, जहां स्टीफेंसन 218 नाम का तारा मौजूद है। ये हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा है जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, तारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से एक है व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूरज जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। ये ज्यादा चमकीले नहीं होते क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वहीं हमारी आकाश गंगा में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद है जो आकार में हमारे सूरज से काफी छोटा है, जिसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा है। इस तारे पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब टन के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस न्यूट्रॉन स्टार पर भी जीवन संभव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी होंगे तो ऐसे जीवों की आयु बस कुछ मिलीसेकंड की ही होगी। अब अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद हैं और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ भी मौजूद हैं। वहीं हमारे गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं, अनगिनत धूमकेतु मौजूद है और न जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं। और इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट को जिसने अपने आसपास थम रखा है वो है हमारी आकाश गंगा का सेंटर, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। मिल्की वे आकाश गंगा को लेकर एक रोमांचक तथ्य यह है कि ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने पर जाए तो भी इस सफर को पूरा करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। दोस्तों, अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सी दिखाई दे रही है, जिसमें हर गैलेक्सी के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं वीगो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल हैं।
ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें वीगो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने लेनिएकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1 लाख गैलेक्सी शामिल है। लेनिएकिया सुपर क्लस्टर से थोड़ा दूर जाने पर हमें इनके जैसे कई बड़े सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं अपने ब्रह्मांड को, जिसमें लेनिएकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। और यहां से देखने पर पृथ्वी या सौरमंडल तो दूर की बात, मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना नामुमकिन है। अब शायद आपको हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ब्रह्मांड का ना कोई सेंटर है और ना कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी सोचते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में हमारे जैसे अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है, और हम इंसानों द्वारा खोज में हजारों साल बिताने के बाद भी हम अंतरिक्ष का केवल 1% ही जान पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।